गांव रामपुर की एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते कहते हैं कि वहां एक सिरकटा भूत रहता था जो रात होते ही भटकता था। बहुत साल पहले उस हवेली में एक राजा रहता था जिसे उसके दुश्मनों ने मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जो भी इस हवेली में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। गांव वाले दिन में तो हवेली के पास से निकल जाते, लेकिन रात को कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। पर एक दिन रवि नाम का युवक जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, उस हवेली में जाने का फैसला कर बैठा। रात के ठीक 12 बजे रवि टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे और एक अजीब सी गंध आ रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। तभी उसे एक कमरे के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां एक सिर कटा शरीर जमीन पर पड़ा था और एक कटे हुए सिर का धुंधला सा अक्स हवा में तैर रहा था। वो सिर धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगा और खौफनाक आवाज में बोला, तू यहां क्यों आया? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? रवि का कलेजा मुंह को हंगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। सिर कटा भूत अब उसके और करीब आ गया। उसकी लाल जलती हुई आंखें रवि को घूर रही थी। भूत ने धीरे से कहा, अब तू भी मेरा शिकार बनेगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रवि हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पर खौफ के गहरे निशान थे। जब उसने होश में आकर अपनी आप बीती सुनाई तो कोई यकीन नहीं कर पाया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस दिन के बाद से रवि कभी भी कुछ बोल नहीं पाया, जैसे उसका गला किसी ने हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। कहते हैं आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे किसी के कराहने और कटी हुई हंसी की आवाजें सुनाई देती है। रवि के हादसे के बाद गांव वालों ने हवेली के पास जाना भी छोड़ दिया, लेकिन अजय, जो रवि का सबसे अच्छा दोस्त था, इस कहानी को झूठ मानता था। वह सोचता था कि रवि किसी डरावने मजाक का शिकार हुआ होगा। उसने ठान लिया कि वह खुद उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। अजय अपने साथ एक कैमरा और टॉर्च लेकर रात 12 बजे हवेली पहुंचा। हवेली के बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर में सिहरन भर गया। दीवारों पर जाले और टूटी फूटी लकड़ी की आवाजें अजीब सा एहसास करा रही थी। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, अचानक पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तू यहां क्यों आया? अजय ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह निडर होकर आगे बढ़ा। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने कैमरे का नाइट मोड ऑन किया और स्क्रीन में देखा। एक सिर कटा शरीर जमीन पर पड़ा था और हवा में तैरता एक सिर उसकी तरफ बढ़ रहा था। भूत की आंखें जल रही थी और उसकी हड्डियां तोड़ देने वाली आवाज आई, अब तू भी मेरा शिकार बनेगा। अजय के होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में मानो किसी ने जंजीर डाल दी हो। भूत हवा में उठा और अजय के एकदम पास आ गया। तभी अचानक हवेली में एक जोरदार गूंज उठी, मत मारो उसे। यह सुनते ही भूत एकदम रुक गया। अजय ने देखा कि एक धुंधली परछाई सामने खड़ी थी। यह एक और आत्मा थी, पर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। भूत ने कड़क आवाज में पूछा, तू कौन है? परछाई बोली, मैं तुम्हारा सेवक हूं जो तुम्हारे साथ ही मारा गया था। यह निर्दोष है, इसे मत मारो। भूत कुछ देर तक खामोश रहा, फिर दर्द भरी आवाज में बोला, मैं अपनी हत्या का बदला लेना चाहता हूं। जब तक मेरे हत्यारों की आत्मा इस दुनिया में है, मैं चैन से नहीं रह सकता। अजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारे हत्यारे कौन थे? भूत ने कांपते हुए जवाब दिया, राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री और उसके 3 साथी। वे अब भी इस गांव में हैं, लेकिन इंसान के रूप में नहीं। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। भूत का इशारा किस तरफ था? क्या वो मंत्री और उसके साथी अब भी गांव में किसी और रूप में मौजूद थे? क्या अजय भूत के बदले की इस आग में शामिल होगा? क्या हवेली का रहस्य और गहरा है? अगले भाग में जारी। सिर कटे भूत की कहानी। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
भूत की बातें सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजा के पुराने मंत्री और उसके साथी अब भी गांव में कैसे हो सकते हैं। भूत ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। अजय के पास कोई और चारा नहीं था। उसने धीरे से सिर हिलाया। तभी भूत ने हवेली के पुराने तहखाने की ओर इशारा किया और बोला, नीचे जा और देख, वहां तुझे सच्चाई मिलेगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ तहखाने में अंधेरा और घना होता जा रहा था। नीचे पहुंचते ही उसे वहां पुराने संदूकों का ढेर दिखा। एक संदूक पर खून से लिखा था, धोखेबाजों की कब्र। अजय ने कांपते हाथों से उस संदूक का ढक्कन खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ धूल और राख। लेकिन तभी दीवारों पर खुद ब खुद पुराने चित्र उभरने लगे। इन चित्रों में राजा के मंत्री और उसके साथी दिखाई दिए, जो राजा के सिर को काटकर हंस रहे थे। अचानक हवेली में तेज हवाएं चलने लगी। अजय के पीछे खड़े भूत की आवाज आई। ये लोग मरे नहीं थे। इन्हें शाप मिला था कि ये अगले जन्म में इस गांव में ही पैदा होंगे। अजय को झटका लगा। यानी राजा के हत्यारे अब किसी और रूप में गांव में रह रहे थे। गांव का सबसे बड़ा सच अजय ने हिम्मत करके पूछा, वे अब कौन है? भूत ने धीरे से कहा, गांव का जमींदार, उसका बेटा, पुजारी और यही वे चारों हैं जिन्होंने मुझे मारा था। अजय को विश्वास नहीं हुआ। ये चारों तो गांव के सबसे ताकतवर लोग थे। अगर वह किसी से इस बारे में कुछ कहता तो लोग उसे पागल समझते। लेकिन अब उसे यह राज खोलना ही था। बदले की रात, अगली रात अजय ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें हवेली के तहखाने तक ले गया। जैसे ही सब वहां पहुंचे, भूत की परछाई फिर से दिखाई दी। हवेली हिलने लगी और जमीन पर कंपन होने लगा। तभी गांव का जमींदार, पुजारी, सरपंच और उसका बेटा वहां आ गए। उन्हें देखकर भूत की आंखों में आग जल उठी। उसने जोर से चिल्लाया, अब समय आ गया है तुम्हारे पापों का अंत करने का। चारों आदमी डर के मारे कांपने लगे। अचानक हवेली की दीवारें लाल हो गई और उनके चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। गांव वाले दहशत में थे। अजय ने देखा कि भूत ने हवेली की छत की ओर इशारा किया। वहां कुछ लटकी हुई रस्सियां थी जो जमींदार और उसके साथियों की ओर बढ़ रही थी। देखते ही देखते चारों लोगों की गर्दनें उन्हीं रस्सियों से कस गई। उनकी चीखों से पूरा गांव कांप उठा। कुछ ही मिनटों में चारों के शरीर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनके चेहरे बदल चुके थे। वे अब पुराने जमाने के मंत्री और उनके साथी बन चुके थे। भूत की हंसी हवेली में गूंजने लगी। आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ। अंत या एक नई शुरुआत। जैसे ही यह सब हुआ, हवेली के अंदर तेज रोशनी फैली और सिर कटा भूत हवा में ऊपर उठने लगा। उसके कटे हुए सिर और धड़ ने आपस में मिलकर एक शरीर बना लिया। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे गायब हो गया। गांव वाले डर और हैरानी में खड़े थे। हवेली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वह शांत और खाली हो चुकी थी। अजय को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन जब वह जाने लगा तो किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तूने सही किया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं।